आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा स्लिंग बैग बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बैक साइड में भी मैंने इसमें एक पॉकेट दिया है। इस बैग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रबर शीट का पीस कट करके रखा है, जिसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच और लंबाई मैंने 8.5 इंच रखी है। अस्तर वाले कपड़े को नीचे रखना है, उसके ऊपर ये रबर शीट का पीस रख के उसके ऊपर मैन फैब्रिक रखना है। अब मैंने इसे पिन अप कर लिया है, जिससे कि तीनों चीज़ें एक साथ रहें, क्योंकि इसके ऊपर सिलाई लगाकर हम इसकी शीट बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 1.25 इंच की दूरी पर सीधी सीधी लाइनें बना रही हूँ। इन्हीं लाइनों के ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि एकदम सीधी सिलाई आएगी। तो आप पहले लाइनें ड्रॉ करके फिर सिलाई लगाएंगे तो एकदम सीधी सिलाई लगेगी और फिनिशिंग के साथ में ये शीट बनकर रेडी हो जाएगी। अस्तर के लिए मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है वो मेरे पास ब्लाउज पीस में से बचा हुआ कपड़ा था, और जो मैंने मैन फैब्रिक की तरह यूज़ किया है वो मेरे पास शर्ट पीस में से बचा हुआ कपड़ा था। उसी से मैं ये बैग बना रही हूँ। वैसे आप अपनी पसंद का प्रिंटेड कपड़ा या फिर प्लेन कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें रबर शीट का यूज़ किया है, आप चाहें तो फोम शीट भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाकर मैंने चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है और ये हमारी शीट रेडी हो गई है। 7 इंच की चौड़ाई है और 8.5 इंच इसकी लंबाई है। सेम साइज़ की मैंने एक और शीट रेडी कर ली है और यहाँ पर मैंने एक ग्लास लिया है, जिसका डायामीटर जो है ऊपर से 3 इंच है। इसको कॉर्नर पर इस तरह से रख कर यहाँ पर कॉर्नर को हम हल्का सा गोलाई में कट कर लेंगे। आप कोई भी ग्लास या फिर कटोरी ले सकते हैं जिसका डायामीटर लगभग 3 इंच हो। उससे आप इस तरह से ये 2 कोने गोलाई में कट कर लें। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पीस को भी कट करना है। तो दोनों पीस को मैंने कट कर लिया है। पॉकेट बनाने के लिए मैंने मैन फैब्रिक से एक पीस कट करा है, जिसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच और लंबाई मैंने 15 इंच रखी है। इसे लंबाई की तरफ से इस तरह से फोल्ड करना है, सेंटर से बराबर से पकड़ के रखना है और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस शीट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पहले से पिन अप कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर सेट रहे। और फिर इसकी 3 साइड सिलाई लगाकर हम इसे इस शीट के साथ में अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैर के मार्जिन जितना कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में हम पॉकेट वाले कपड़े को भी इसी शेप में कट कर लेते हैं। तो ये मैंने पॉकेट भी यहाँ पर अटैच कर लिया है। बैग का फ्लैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पीस कट करे हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच और लंबाई मैंने 8.5 इंच रखी है। सेम साइज़ के 2 पीस कट करे हैं, जिसमें कि एक पीस के ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग प्रेस से चिपका लिया है और एक पीस पर नहीं चिपकाया है। अब देखिए, इसके भी 2 कॉर्नर जो हैं वो हम इसी तरह से गोलाई में कट कर लेते हैं। अब दूसरे पीस को हम इसके ऊपर रखेंगे। दोनों के सीधे साइड एक दूसरे की तरफ करके रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। एक पैर के मार्जिन जितना सिलाई में दबाते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है। अभी देखिए, यहाँ तक सिलाई लगा ली है और इसे भी हम शेप में कट कर लेते हैं। कॉर्नर पर छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिए, सिलाई को कट नहीं करना है। और अब हम इसे सीधी साइड पलट लेते हैं। हाथ से अच्छी तरह से दबाकर सेट करेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर एक बार प्रेस कर लेंगे तो ये और भी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो ये मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा ली है और अब इस फ्लैप को हम इसके साथ में स्टिच करेंगे।
तो यहाँ से ऊपर से बराबर से मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये फ्लैप भी अटैच कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक और शीट उसी तरह से क्विल्ट करके तैयार करी है, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच और लंबाई मैंने 22 इंच रखी है। इसे सेंटर से फ़ोल्ड करके एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह से इस शीट को भी सेंटर से यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे। अभी देखिए दोनों के सेंटर पॉइंट को बराबर से मिलाते हुए यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं। साइड से कॉर्नर को ऊपर की तरफ बराबर से मिलाते हुए यहाँ से भी इसे पिन अप करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी इसे पिन अप कर लेते हैं। अभी देखिए जो हमने सीधी पट्टी इसके साथ में अटैच करी है ना, इसके ऊपर हम जहाँ से ये कॉर्नर के साथ में स्टिच होगा वहाँ पर छोटे छोटे से नॉचेस लगाने हैं। इस तरह से नॉचेस लगाने से ये यहाँ से फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड का जो कॉर्नर है इसकी तरफ वाले पार्ट पर भी छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेने हैं। अभी देखिए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर की तरफ से देखिए यहाँ पर हमने इसके ऊपर जो छोटे छोटे से नॉचेस लगाए हैं ना, इसकी वजह से ये सीधी पट्टी है ये भी गोलाई में आसानी से मुड़ जाती है और फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर ये स्टिच हो जाएगी। तो ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसे भी इसके साथ में अटैच करना है। सेंटर पॉइंट पर छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करनी है और दोनों के सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इसे दोनों साइड से पिन अप कर लेना है। और जहाँ पर कॉर्नर आ रहा है वहाँ तक इसके ऊपर छोटे छोटे से नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस ज़्यादा बड़े नहीं लगाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ही लगाने हैं। और इसे भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये दूसरा पीस भी मैंने इसके साथ में अटैच कर लिया है और अंदर की तरफ एक और हम अस्तर लगाएंगे। उसके लिए मैंने 2 पीस कट करे हैं। चौड़ाई 7 इंच रखी है और लंबाई मैंने रखी है 8.5 इंच। दोनों को बिल्कुल बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से इनका भी हम कॉर्नर गोलाई में कट कर लेते हैं। एक और मैंने यहाँ पर स्ट्रैप कट करी है जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच और लंबाई मैंने 22 इंच रखी है। इसका भी सेंटर पॉइंट निकालना है और इस पीस का भी सेंटर पॉइंट निकालकर दोनों सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाते हुए हमें ऐसे इसे पिन अप कर लेना है। इस साइड से भी हमें बराबर से पकड़कर इसे पिन अप कर लेना है और इस पर भी कॉर्नर की तरफ से यहाँ से छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे दोनों तरफ से और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे यहाँ से अटैच कर लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और बिल्कुल दूसरा पीस भी इसी तरह से इसके साथ में अटैच कर लेना है। ये मैंने दूसरा पीस भी अटैच कर लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट मैंने ओपन रखा है जिसके ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई है। अब हम इसे सीधे साइड पलट लेते हैं। बैक के लिए स्ट्रैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पीस कट करा है जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच और लंबाई मैंने 46 इंच रखी है।
इसे इस तरह से फोल्ड करके बैक के लिए हम स्ट्रैप बनाकर रेडी करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दोनों साइड से सेंटर तक बराबर फोल्ड करके इसे सेंटर से एक बार और फोल्ड करके और इसके ऊपर हम एक साइड सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने इसके एक साइड सिलाई लगा ली है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड भी किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगाकर स्ट्रैप भी बनाकर रेडी कर ली है। अब इस तैयार स्ट्रैप को हम बैक के साथ में स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसे ऐसे बराबर से बिल्कुल सेंटर में सेट करके रखना है और यहाँ से इसे पिन अप कर लेना है। स्ट्रैप को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ना है और दूसरी साइड भी बिल्कुल सेंटर में इस तरह से सेट करना है और यहाँ पर इसे पिन अप करके यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने स्ट्रैप के ऊपर सिलाई लगाकर इसे यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अभी हमने ये जो अस्तर वाला पीस रेडी करा था इसे इसके अंदर इस तरह से सेट करना है। अस्तर वाले पीस का सीधा साइड हमने बाहर की तरफ करके रखा था। अब इसे बराबर से पकड़ते हुए दोनों पीस को हम इसे पिन अप कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। एक पैर के मार्जिन जितना कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अभी देखिए अस्तर वाले पीस को बाहर की तरफ निकालना है और यहाँ पर जो थोड़ा सा हमने ओपन छोड़ा था जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी वहाँ से हम इसे सीधी साइड पलट लेते हैं। ये हमने इसे सीधी साइड पलट लिया है। अभी जहाँ से हमने सिलाई नहीं लगाई थी इस ओपन पार्ट को हम यहाँ से सिलाई लगाकर बंद कर देते हैं। अब इस अस्तर वाले पीस को हम बैक के अंदर इस तरह से डाल देते हैं और अब इसके ऊपर हम यहाँ से किनारे पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये टॉप स्टिच भी फिनिशिंग के साथ में लगा ली है और अभी बैक का देखिए आगे वाला जो पार्ट है फ्रंट वाला उस पर हम कॉर्नर पर लगभग 2 इंच तक हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर। तो मैंने पहले ही यहाँ पर 2 इंच तक मार्क कर लिया था दोनों साइड। इस साइड भी देखिए लगभग 2 इंच तक इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ये दोनों साइड सिलाई लगा ली है और अब हम इसके ऊपर स्नैप बटन लगाएंगे फ्लैप के ऊपर। तो इसके लिए पहले मार्किंग कर लेंगे। फ्लैप का इस तरह से फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पर फ्लैप के ऊपर मार्किंग करना है और नीचे बैक के ऊपर भी बराबर से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर मैं ये स्नैप बटन अटैच कर रही हूँ।
इसे हम चिट बटन भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैंने इसके ऊपर ये चिट बटन लगाया है, आप चाहें तो इसकी जगह वेलक्रो भी लगा सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा क्रॉस बॉडी स्लिंग बैग बनकर रेडी हो गया है। बैक साइड में देखिए हमने एक छोटा सा पॉकेट भी दिया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।